Hello 8th class, this is your Moral Science MS chapter 5. As you can see, this is your book, open it. Your lesson name is Master Man. This is the story of a man जो हमेशा अपने आप को सबसे पावरफुल समझता है और अपने आप को कहलवाना क्या चाहता है कि मेरा नाम मास्टर मैन है और मेरे से सुपीरियर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इस स्टोरी को मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, वंस देयर वाज अ मैन हु वाज वेरी स्ट्रांग था, जो फायरवुड के जो लकड़ियां लेके आता था आग जलाने के लिए। ही होल्ड टॉयज एज मच एज एनीवन एल्स, और गांव में अगर कोई एक लेके आ रहा है तो वो क्या कर रहा था, 2 हिरन एक बार में उठा के ले आता था। तो वो अपने आप को क्या, उसका नाम क्या था, शदूसा। शदूसा उसका नाम था और उसकी वाइफ का नाम था शेतु। वन डे ही सेड टू हर कि देखो मेरी तरफ, मेरी मसल्स देखो, मेरे से स्ट्रॉन्ग कोई भी इस वर्ल्ड में नहीं है और मुझे तुम्हें ना मास्टर मैन के नाम से मुझे बुलाया करो। बट उसकी वाइफ जो है शेतु बोलती है कि क्वाइट योर फुलिश बूस्टिंग, कि अपनी ये इधर उधर की हाँकना छोड़ो। नो मैटर कि कोई बात नहीं, तुम अपने आप को मानते हो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा अपने आप में इतना घमंड करना ठीक नहीं है। एंड वॉच योर आउट और समडे यू मे मीट हिम, कि हाँ ऐसा नहीं है और किसी ना किसी दिन तुम्हें खुद भी पता चल जाएगा कि यू आर नॉट अ मास्टर मैन। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, शेतु पेड अ विजिट अपने पड़ोस के गांव में जा रही थी, जिसके गांव के उसमें रास्ते में जब वो जा रही थी वो बहुत फील हुआ उसको कि बहुत प्यास लग रही है। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसने अपना मटका बकेट अपनी उसके अंदर डाली, वेल के अंदर कुएं में, और जैसे ही वो उसको बाहर निकालने लगी तो आई डोंट नो व्हाट हैपन कि उसने पानी तो भर लिया लेकिन वो ऊपर उठा ही नहीं। क्या नहीं उठा, उसकी जो बकेट अंदर गई हुई थी पानी लेने के लिए वो ऊपर उठा ही नहीं पा रही थी उसको। ठीक है, नेक्स्ट वन है जस्ट देन। और उसी टाइम क्या हुआ, एक वुमेन वहां आसपास से गुजर रही थी, उसके पास एक बच्चा उसके पीछे बैक साइड में उसने टाई कर रखा था, उसको बांध रखा था। ठीक है, एंड यू विल गेट नो वाटर हेयर टुडे शेड सेतु, द बकेट वॉन्ट कम आउट। अब वो उसको बोली, किसको, उस लेडी को बोली, कौन, ये शेतु बोली कि यहाँ पर मैं भी परेशान हूँ, मैंने बकेट अंदर रखी लेकिन वो बाहर नहीं आ रही है, तो तुम्हें भी पानी नहीं मिलेगा। और उन्होंने इकट्ठे मिलकर दोनों ने उठाया लेकिन उनसे भी ऐसा नहीं हुआ, वो बकेट को ऊपर उठा नहीं पाई। वेट अ मोमेंट, अब लेडी ने बोला कि तुम रुको, और अपनी उसने बेबी को नीचे उतारा और उसको ग्राउंड में बिठा दिया। और उसके बाद भी वो नहीं उठा पाई और उसने बोला कि पुट अप द बकेट फॉर मामा। अब उसने अपने बेटे को बोला और बेबी ने क्विकली 1 मिनट के अंदर वो बकेट जो उन दोनों से भी नहीं उठ रही थी, उसके बेबी ने 2 मिनट में वो बकेट बाहर निकाल दी। देन ही थ्रू इन द बकेट एंड पुल्ड इट अप वंस फॉर शेतु के लिए उसने 2 मिनट में वो बाहर निकाल दी। शेतु देख के हैरान हो गई कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इतना स्ट्रेंज एक छोटा बच्चा इतना कैसे करता है। तो वो कहती है, सेड द वुमेन, आफ्टर ऑल इसके जो पापा है एक मास्टर मैन है। व्हेन शेतु गोट होम शी टोल्ड शदूसा वॉट हैपन, सारी बात अपने हस्बैंड को बताती है शेतु कि आज मुझे ऐसे हुआ वहां पे और ऐसे ऐसे वहां पर एक छोटे बच्चे ने और उसकी मम्मी ऐसे बोली और मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो उसको वो कहता है नहीं नहीं, मेरे अलावा और कोई शेतु वो हो ही नहीं सकता। कौन नहीं हो सकता, मास्टर मैन नहीं हो सकता। अब वो क्या करता है कि मैं अगले दिन जाके वो कहता है मैं देख कर आऊंगा कि व्हाट हैपेंड और ऐसा वाकई में कुछ है कि नहीं है। जस्ट देन द, और जैसे ही वो वहां पर बैठ गया और उसने पानी निकालने लग गया, उससे भी बकेट, जैसे उसकी वाइफ शेतु फंस गई और वैसे ही वो कहने लग गया कि मेरे से भी बकेट ऊपर खींच ही नहीं रहा है। और जस्ट देन उसी टाइम द वुमेन विद द बेबी, और वहां से जाने गुजरने लगे। वेट अ मिनट, वो कहती है शदूसा को 2 मिनट रुको, तो आप नहीं कर पाओगे, मैं बाहर निकलवाती हूँ। आंसर किया उसने और उसने बेबी को अपने नीचे उतारा जैसे पिछली बार उतारा था, और उसके बेबी ने 2 मिनट के अंदर क्या किया, वो बकेट को बाहर निकाल दिया। वाह ये शदूसा, हाउ डिड यू डू इट, कि वो भी हैरान हो गया शदूसा भी, और देख के कहता है कि ये तुमने कैसे कर दिखाया। इट इज वेरी इजी सेट द, किस वुमेन ने बोला कि बहुत इजी है क्योंकि इसके जो पापा हैं वो एक मास्टर मैन है। शदूसा ने बोला कि हाँ ऐसे हो सकता है क्या, बट इंस्टेड कि मैं तुम्हारे घर जाके देखता हूँ कि हाँ तुम्हारा
मास्टरमैन कैसा है। ही थर्स्ट आउट हिज चेस्ट, अपनी छाती निकाल के वो, चलो मैं भी तुम उससे देखना चाहता हूँ, मुझे भी दिखाओ कि आखिर वो मास्टरमैन है कौन। ओह वोंट डू दैट, वो लेडी कहती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, लेकिन वो दहाड़े मार के, नहीं नहीं मैं देखना चाहता हूँ, चलो चलो मैं तुम्हारे घर चल के उसको देखना चाहता हूँ। सो शदूसा फॉलोड द वुमेन को, फिर उसके पीछे पीछे उसके कंपाउंड में चला गया और उसकी जो फेंस थी उनको देखकर उनके आसपास वहीं जाके वो चला गया। देयर इज अ जाइजेंटिक फायर प्लेस, बिसाइड इट वॉज अ पाइल ऑफ, और उसने देखा कि जैसे ही वो अंदर घुसा उसने बहुत सारी एक जगह पर हड्डियों का एक पूरा जो वो होता है ना एक के ऊपर एक हड्डी वाला पूरा वोट सेड की पूरी बहुत सारी हड्डियों का एक समूह देखा उसने। ठीक है, इकट्ठे ढेर लगा हुआ था। वो शदूसा बोलते हैं ये क्या है। वेल यू सी सेड द वुमेन, कि तुमने देख लिया ना, हमारी जो हट है वो इतनी छोटी है, दैट माई हस्बैंड मस्ट कम आउट ही, उनको रहना पड़ता है हेयर टू ईट हिज एलिफेंट, को खाने के लिए बाहर ही रुक के खाना उनको खाना पड़ता है ये, तो इसीलिए उसकी हड्डियां पड़ी हुई हैं उन एलिफेंट्स की। वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, और थोड़ी देर बाद ही वो सुनता है बहुत तेज दहाड़े मारने की आवाज उसको सुनाई देती है, बहुत तेज। और जैसे और शदूसा उसकी कानों के उसने जो हाथ लगा लिया, कवर कर लिया कि इतनी तेज आवाज क्या है ये। द ग्राउंड, और जो जमीन थी वो हिलने लगी, शेक करने लग गई, और वो जल्दी से बोला, कुड हार्डली स्टैंड, कि अब तो मैं रुक ही नहीं पा रहा हूँ, ये है क्या, वो चिल्ला के बोला। अब उसकी वाइफ बोलती है कि यही तो मेरे मास्टर मैन है। मास्टर मैन, ओ नो, यू वर नॉट फीलिंग फूलिंग, के तुम मुझे पागल तो नहीं बना रही हो, यू हैव नॉट गॉट टू गेट आउट ऑफ हेयर, इट्स टू लेट नाउ, कि अब बहुत लेट हो गया है, मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि जल्दी चले जाओ यहाँ से, लेकिन अब तुम अपने आप को, अब ये दिख रहा है आपको, ये 3 मटके टाइप दिखाई दे रहे हैं, ये एक टॉल मैन, लंबा आदमी जो खड़ा हो सकता है, उसके हाइट के जितने ये क्या थे, ये वो थे पॉट्स थे ये, जिनमें वो स्टोर करते थे अपना ग्रेन। तो शी हेल्प उसको, उसने अपनी हेल्प से उसको कुदा के जंप करवा के और उनके अंदर बंद करके और ऊपर लिड लगा दी उसके ऊपर। ठीक है, शदूसा ने जल्दी से उसके ऊपर ढक लिया, और वो जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, उसमें से उसने अपनी ढक्कन को हटा के उसको देख रहा था कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। एंड देयर वाज कमिंग इनटू अ कंपाउंड में एक डेड एलिफेंट को अपने ऊपर लेके वो आ रहा था, जो कौन था, वो मास्टरमैन। ठीक है, और अपने कंधे पे लेके वो उसको आया जो मास्टरमैन था। डिड यू हैव अ गुड डे डियर, कि क्या तुम्हारा दिन अच्छा रहा आज, द वुमन ने पूछा। यस बिलोव्ड, द मास्टरमैन ने हाँ हंसते हुए कहा कि ठीक रहा, बहुत रहा, कि लेकिन आज मैं अपना तीर और कमान यहीं छोड़ गया था, आज मैं ले जाना भूल गया, तो मैंने अपने हाथों से ही इस एलिफेंट को मार के मैं ले आया। और शदूसा बड़ी देख रहा था और इतने डर में था, वो सदमे तक में आ गया था। वो मास्टरमैन ने एक क्या किया, मास्टरमैन बिल्ट अ ह्यूज फायर इन द फायर प्लेस, में उसने आग लगाई और उस एलिफेंट को पकाया और उसकी एक एक हड्डी तक खा गया, वो बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा उसने पूरे एलिफेंट का एक बार में ही। सडनली ही स्टॉप्ड एंड स्निफ्ड, वाइफ को बोलता है कि मुझे किसी आदमी की गंध आ रही है, कि क्या कोई यहाँ से आया था। अब वुमेन बेचारी अगर बता देगी तो वो बेचारा मर जाएगा शदूशा। तो वो क्या कहती है कि नहीं हो सकती, एक आदमी अभी हमारे सामने बाहर से गुजरा था, तो हो सकता है उसकी स्मेल आपको पता लग रही हो। तो कहता है कि अरे यार, वो अगर मैं उसको ले लेता कितना बुरा हुआ, अगर मैं यहाँ होता तो उसको ले लेता, और वो कितना टेस्टी होता ना खाने में। और वो क्या करता है कि देन ही rolled over the on the ground and before long the leaves were trembling from the snows, और जैसे उसने उसको रख के और उसको खाने, और वो डर के कारण क्या हो गया, वो अंदर उसमें छिप गया। ठीक है, कौन, शदूसा अब डर के मारे उसमें से बाहर ही नहीं निकल रहा था। नाउ द वुमेन हरिड ओवर टू द पॉट एंड स्लिड ऑफ द, और उसने जल्दी से उसका वो वहां से ढक्कन हटाया और वो बोली कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, जितना जल्दी तुम जा सकते हो यहाँ से, अपना रास्ता नापो और भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी जान क्या हो जाएगी, खतरे में, अगर उन्होंने तुम्हें महसूस कर भी लिया तो तुम्हारी जान खतरे में है। अब वो जल्दी से भाग के वहां से जाने लग गया। उसको रास्ते में 5 फार्मर्स मिले जो अपना खेतों में काम कर रहे थे अपने किससे, हल के साथ।
उन्होंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? उन्होंने कहा कि मास्टरमैन मेरे पीछे आ रहा है और मुझे जल्दी भागना है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें नुकसान नहीं होने देंगे। और जैसे ही उन्होंने भी क्या हुआ, वो टेरिबल रॉर यानी जो खतरनाक उसकी दहाड़ उसने सुनी ना, द फार्मर्स ऑल ड्रॉप्ड। उन्होंने जल्दी से अपने वो हल लेके वहां से, और वहां से अपने आप को, अपने कानों को भी ढक लिया और जल्दी से अपने आप को उन्होंने छुपा लिया। वो कहते हैं, फार्मर बोलते हैं कि व्हाट वाज दैट, वो है क्या? दैट वाज, वो कहता है कि ये मास्टर मैन है। और वो फार्मर्स ने अपने आप को जल्दी छुपा लिया और कहता है कि तुम भी भागते रहो। और हम भी अपने आप को, उन्होंने पांचों किसानों ने अपने आप को क्या किया, अपने खेतों में छुपा लिया, कहीं वो हमें ही ना खा ले। उसके बाद फिर शदूसा रन ऑन टिल ही मेट 10 पॉटर्स, उसको रास्ते में मिले। जो वो क्या उठा रहे, पॉटर्स क्या होते हैं बेटा, कूली होते हैं, ठीक है। वो क्या उठा के लेके जा रहे थे, अपना बंडल सामान का उठा के लेके जा रहे थे। अब वो रास्ते में उससे पूछ रहे कि वाई, व्हाट्स योर हरी कॉल्ड वन, कि क्या हुआ, इतना जल्दी क्यों भाग रहे हो? वो कहते हैं रिलैक्स, कोई बात नहीं। सेड पॉटर बोला कि नो वन कैन फाइट एज ऑल, कि इतना कोई फाइट ऐसा नहीं कर सकता। जस्ट देन द ग्राउंड, जैसे ही हिली जमीन, क्योंकि मास्टरमैन वाज कमिंग देयर, और सारे बाउंस्ड हो गए, सारे कूद कूद के हवा में भाग के छुप गए जाके। द पॉटर्स फेल इन अ हीप में, ऑल मिक्स्ड विद देयर बंडल्स, के साथ सब मिक्स होके छुप गए वो। उन्होंने अपने आप को तो बचा लिया। और सेड द आज द पॉटर ने पूछा ये क्या है? अब वो क्या बोला, दैट्स अ मास्टरमैन, कि ठीक है, हम उन्होंने तो अपने आप को अपने रास्ते पे नाप लिया कि हाँ हम तो जा रहे हैं, और तुम भी अपनी जान बचा के भागो। शदू साहब फिर दोबारा यस यस, भागना है मुझे, भागना है। अब वो थोड़ी देर के लिए जैसे ही उसने टर्न ले लिया, थोड़ा सा मुड़ के, उसने अपने आप को थोड़ा रोका। देयर बिसाइड द शदूरा रैन ऑन द, एक स्ट्रेंजर उसको वहां पे मिला। देयर बिसाइड द स्ट्रेंजर एक ह्यूज पाइल ऑफ एलिफेंट बोन्स वहां पड़ी हुई थी। वो उससे बोलता है स्ट्रेंजर को कि क्या बात है, स्ट्रेंजर बोलता है उसको कि क्या बात है, तुम इतना हरी में क्यों हो? वो कहता है कि मास्टर मैन मेरे पीछे आ रहा है। और वो उसने बड़े मतलब मरे हुए मन से बोला शदूसा। वो कहता है कि यू बेटर नॉट टू से, बिकॉज, वो कहता है कि तुम ऐसा मत बोलो, बिकॉज मैं हूँ मास्टर मैन। कौन बोला है? वो बोला स्ट्रेंजर मैन। फ्रॉम बिहाइंड शदूशा केम अनदर रोर, उसके आगे आगे वो जा रहा था, उसके पीछे से दोबारा एक बहुत भारी वाली दहाड़ आई और उसको जल्दी से ही बाउंस्ड इनटू द एयर में जाके वो छुप गया। द स्ट्रेंजर ने उसको कॉट हिम, अपने एक हाथ से पकड़ लिया। एज द मास्टर मैन रैन एप, वहां पे मास्टर मैन भी अब वहां पर आ गया। Let me have him, bellowed the master man. Come and get me cruel. अब वो कहते हैं स्ट्रेंजर जल्दी से आओ और मैं तुम्हें छुपा देता हूँ। और उसने उसको क्या किया, ही टोस्ड शदूसा इनटू अ ट्री के जो होल टाइप में, उसको वहां पे छुपा दिया। और वो दोनों आपस में, कौन, जो स्ट्रेंजर था और जो मास्टर मैन उसके पीछे आ रहा था, दोनों आपस में कभी वो उधर से उसको मारे, वो उधर से, और सारी जमीन हिलने लग गई उनकी फाइटिंग से। और द नॉइज ऑफ द बैटल नियरली डिफेंडेड, और वो आधा मर चुका था शदूसा कि अब ये मुझे मारेंगे, ये दोनों आपस की झगड़े में। द डस्ट चॉक्ड हिम, और इतनी ज्यादा धूल मिट्टी, आप ट्रैम्बलिंग ऑफ द ट्री नियरली शोक हिम डाउन। शदूसा वॉच ने देखा कि दो मैन उसमें फीट पे झगड़ा कर रहे हैं, और उसने जैसे ही मौका देखा, कभी वो इतनी ऊपर आसमान में एक दूसरे को मारते हुए बहुत ऊपर आसमान तक में उड़ गए थे। अब उसने मौका देखा और वहां से जल्दी से वो बाहर निकला पेड़ से, और वहां से जंप किया उसने ट्री से, और इतना तेज भागा, इतना तेज कि उसने जब तक अपने घर नहीं पहुंचा वो रुका नहीं, उसने अपने कदमों को नहीं रोका। और घर जाने के बाद ही उसने सांस लिया कि हाँ अब मैं सेफ हूँ। और उसके बाद उसने ये निश्चय किया कि अब मैं अपने आप को कभी भी मास्टर मैन नहीं कहूंगा, क्योंकि उसकी बड़ी मुश्किल से जान बची थी। अब उन दोनों से बच के जैसे ही भागा घर पे, तो वो मास्टरमैन की वजह से ही मर रहा था और वो खुद को मास्टरमैन बोल रहा था। तो अब वो बोल रहा है कि मैं मास्टरमैन नहीं हूँ, ठीक है। नाउ इट वाज अ वेरी नाइस स्टोरी। We have just finished the lesson. You have to write down the words to know in your notebooks and learn it. Now I am just showing you the answers of your lesson, and you can see the answer key of answer A, B, and question number C and D. You have to complete these dotted from your lessons. You will have to find it first off. Okay.
And your answer number 4, 5 and 6 as you can see on your screen. And oral skills question 1 to 5 you have to complete in your notebooks. Okay class?